नहीं रुक रहा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। आज भी करीब 10 विमानों के लिए थ्रेट कॉल, सभी की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। आज विस्टारा को भी मिली थी धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दुबई से जयपुर आ रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, हालांकि पैनिक जरूर हुआ। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर चलाया लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। 20 अक्टूबर से प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा शुरू। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाले घर का हिस्सा अवैध। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर को 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई डिटेल रिपोर्ट। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम ने सीएम को दी जानकारी। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार के टाइम कानून व्यवस्था कैसी थी और आज उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट 16 सीटों और अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिलने की बात। एनसीपी अजीत पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगियों को ही निकल जाए। सीट बंटवारे पर चर्चा भी चल रही है। मुंबई में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पटेल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनावों को लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। शिवाजीनगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। मालेगांव से सायने हिंद होंगे सपा उम्मीदवार। धुले सीट से इरशाद जागीर को मिला टिकट। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, पता नहीं बीजेपी के साथ नीतीश नायडू साथ न छोड़ दें। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को नसीहत भी देते हुए कहा, हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में न दोहराएं, बीजेपी होशियार पार्टी है, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। उपचुनाव में 2 सीटें मिलने से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार घोषित किए। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन तो इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी कार्यालय पहुंचे। एनसी कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज हिंदुओं से कह रहा हूं, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहें तो पता चलेगा जिहाद क्या है। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बने सक्रिय सदस्य। उत्तराखंड के देहरादून में नीति आयोग की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग में हिस्सा लिया। कर्नाटक के मैसूरू में मूडा कार्यालय पहुंची ईडी की टीम। मूडा घोटाले की करेगी जांच। मैक्सिको के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मैक्सिको के वित्त मंत्री से की मुलाकात। अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत।